वर्तमान में गेस्ट टीचर्स के लिए उनकी सैलरी का मुद्दा एक तरह से मिस्ट्री बनी हुई है। कंफ्यूज हैं गेस्ट टीचर खुद में। पहले तो अलग अलग लोग होते थे, कुछ लोग कहते थे कि सैलरी बढ़ेगी, कुछ लोग कहते थे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस समय मामला कुछ ऐसा है कि हर गेस्ट टीचर के मन में दो चीज़ें चल रही है। एक मन उसका कह रहा है कि सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और दूसरा मन उसका कह रहा है कि सैलरी बढ़ेगी क्योंकि लंबे टाइम से नहीं बढ़ी है। अब जो मन उनका ये कह रहा है कि भाई बढ़ेगी, तो उसी बढ़ेगी में ये भी सवाल आ रहा है कि कब बढ़ेगी। हालांकि किसी से ना पूछ पा रहे हो, लेकिन अपने मन में उनके चल रहा है कि सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी। एक नज़र हम डालते हैं इतिहास पर और ये जाने कि जो वर्तमान सरकार है वो गेस्ट टीचर्स के लिए कितना पॉजिटिव है और कितना वो गेस्ट टीचर्स के लिए सोचती है। उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करें कि गेस्ट टीचर्स की शुरुआत जो है वो लगभग 2010 से हुई है, लगभग, है ना, 9, 10, 11 से। अब आप ये देखो कि जब स्टार्टिंग हुई गेस्ट टीचर्स की जॉब की तो वो हुई सैलरी से, और जब हर साल रिन्यूअल होता था, यानी कि दोबारा फॉर्म भरे जाते थे, रिन्यूअल तो नहीं होता था, दोबारा फॉर्म भरे जाते थे, तो वहाँ पर गेस्ट टीचर्स के पर डे के अकॉर्डिंग 100 रुपये की बढ़ोतरी होती थी, और 25 दिन के हिसाब से महीने में 2,500 रुपये गेस्ट टीचर्स के हर साल बढ़ते थे। हर साल 2,500 गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ते जाते थे। वो टीजीटी के, पीजीटी के, पीआरटी के, सबके बढ़ती थी। अब ये सिलसिला चलता गया क्योंकि गेस्ट टीचर्स लगे थे कांग्रेस की सरकार से। अब सरकार बदली और आई आम आदमी पार्टी की सरकार। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भी ये 100 रुपये पर डे और 2,500 रुपये मंथली हिसाब से बढ़ता गया। अब एक दौर ऐसा आया जब चुनावी दौर था, तो उस चुनावी दौर में गेस्ट टीचर्स की सैलरी ने छलांग मारी, और वो लगभग 70-80% की बढ़ोतरी के साथ उस समय 18,000 के करीब टीजीटी की और 16 के करीब पीआरटी की, और ऐसे ही 1,000-1,500 ऊपर 21 के करीब पीजीटी की सैलरी थी। तो इसने छलांग लगाई और वो 33, 34, 35 के राउंड में पहुंची। अब सैलरी तो बढ़ गई। अब ये देखो कि भाई क्या सैलरी इस बार बढ़ेगी। जैसे ही वो डबल हुई, उसके बाद अगले साल गेस्ट टीचर्स को उम्मीद थी कि भाई फिर से 100 रुपये पर डे और 2,500 मंथली बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी। अगले साल फिर से उम्मीद लगाई कि भैया अब तो 100 रुपये बढ़ेगी, 2,500 बढ़ेंगे, लेकिन अगले साल भी नहीं बढ़ी। अब उसके बाद अगले साल फिर से यूं ही निकल गया। मतलब कि छलांग लगाने के बाद 2-3 साल वो सैलरी सेम रही जो पीछे थी। उसके बाद आ गया कोरोना। तो कोरोना ने भी 2 साल ले लिए। कोरोना में भी सैलरी बढ़ सकती थी, गेस्ट टीचर्स को लगा बढ़ेगी, लेकिन वहाँ पर यार जॉब ने ही कुछ ऐसा डामाडोल स्थिति थी कि चलो भाई कहीं ना कहीं सरकार को भी ज़रूरत है, ज़्यादा बढ़े ना, बढ़ाने की डिमांड भी नहीं रखी, तो वो चलता रहा, जितनी है उतनी है, क्योंकि भाई बीमारी है, महामारी है, तो इसमें सरकार के साथ सारे गेस्ट टीचर्स थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब वो सैलरी बढ़ाने को लेकर की बात हुई, तो कहीं ना कहीं फिर से जब सैलरी बढ़ाने की बात हुई तो फिर से वही चुनावी दौर चला, तो वो बढ़ाने को लेकर के। अब भैया चुनावी दौर चला, बढ़ी तो नहीं, लेकिन सरकार तो बन गई। अब सरकार बन गई तो वो सैलरी का मुद्दा फिर से दब गया। अब क्या लगता है आपको कि क्या और चुनाव होंगे कोई तो सैलरी बढ़ेगी? हालांकि एमसीडी के चुनाव थे दिल्ली में, लेकिन उस पर भी आचार संहिता लगने की उम्मीद, चांसेस लग रहे हैं, बट सैलरी बढ़ी नहीं। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अगर इच्छा होती, मनसा होती,
तो डबल दुगना करने के बावजूद अगले साल बढ़ सकती थी, फिर अगले साल बढ़ सकती थी, फिर अगले साल बढ़ सकती थी, लेकिन बढ़ी नहीं और वो फिर आगे नहीं बढ़ी। और ये चुनाव के ही दौर में फिर से उछाल आनी थी, लेकिन आने से पहले भैया चुनाव जीत गए, तो क्या वो उछाल फिर से फ्लैट में आ गई। अब क्या होने वाला है, क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये आप लोग थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं। बाकी मैंने आपको इतिहास बता दिया, कैसे बढ़ती थी, कैसे डबल हुई, फिर से स्टेबल हो गई और फिर से वो चुनावी दौर में वो बढ़ने के लिए उसने थोड़ा वो जहीं दबी पड़ी थी उछाल मारने चाहा, लेकिन फिर से वो दब गया क्योंकि चुनाव पूरे हो गए। भाई आप लोग भी सजेशन ज़रूर दें कि क्या बढ़ने वाली है। चांस तो नहीं लग रहा क्योंकि चुनाव कोई है नहीं, फिर से कोई चुनाव आएगा, फिर से सैलरी डबल होगी, तो कुछ उम्मीद गेस्ट टीचर्स लगाएंगे। धन्यवाद।